नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत शर्मा और मैं आपके अपने YouTube चैनल मिस्ट्रीज़ एंड फैक्ट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब मिलके पिछले 6 महीनों से लगभग एक अजीब तरीके की बीमारी से लड़ रहे हैं। अब जब सबको लग रहा है कि ये सब ठीक हो जाएगा, मैंने 2 दिन पहले एक ऐसी खबर पढ़ी जिसे पढ़कर मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। क्या आपको पहले से ये खबर पता थी? क्या पहले से भी कुछ बुरा होने वाला है दोस्तों? पता नहीं आगे क्या होगा, बट मैं आशा करता हूँ ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए तो कुछ नया देखते हैं। दोस्तों, तो खबर यह है कि मलेशिया में एक नए प्रकार के कोरोना वायरस का पता चला है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस सामान्य से 10 गुना ज़्यादा संक्रामक है। माना जा रहा है कि यह वायरस चीन के वुहान में पाए गए वायरस के मुकाबले खतरनाक कोविड के प्रकारों में से सबसे ज़्यादा घातक है। खबरों के मुताबिक यह वायरस सबसे पहले भारतीय मूल के एक रेस्टोरेंट मालिक में पाया गया, जिसे मलेशियाई सरकार ने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने के आरोप में 5 महीने की जेल की सज़ा और जुर्माना अलग से सुनाया है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च (IMR) ने शिवागंगा क्लस्टर मलेशिया में D614G प्रकार के वायरस का पता लगाया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए वहां के स्वास्थ्य महानिदेशक दातुक डॉक्टर नूर हिशाम अब्दुल्ला ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि D614G म्यूटेशन पहली बार जुलाई में पाया गया था। यह इतना खतरनाक है कि दुनिया भर में वैक्सीन पर चल रही रिसर्च नाकाफ़ी हो सकती है। कई अध्ययन में कहा गया है कि वायरस के इस रूप पर कोई भी मौजूदा वैक्सीन प्रभावी नहीं होगी। दोस्तों, तो क्या है आखिर यह D614G वायरस? D614G को कोरोना वायरस के जीव म्यूटेशन के रूप में जाना जाता है। पहली बार जनवरी में इस स्ट्रेन के बारे में पता चला था, जिसके बाद विशेषज्ञों ने यह चिंता जाहिर की थी। यह मूल L और S वेरिएंट्स को भी जन्म दे सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह श्वसन मार्ग में अधिक वायरल और संक्रामक प्रतिक्रिया दे सकता है और पैदा कर सकता है, और व्यक्ति एक दूसरे से व्यक्ति में ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैल सकता है। 10 गुना ज़्यादा संक्रमण है इसके। D614G को इस वायरस का सुपर स्प्रेडर भी कहा जाता है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक यह अन्य व्यक्तियों में 10 गुना अधिक तेज़ी से संक्रमित होने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और जारी प्रयासों से यह नियंत्रण में है, लेकिन एक बार यदि इस वायरस का प्रसार विस्फोटक रूप में फैल गया तो इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मलेशिया के स्वास्थ्य महानिदेशक ने यह अपील भी की है कि जनता को सतर्क रहना चाहिए और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई जैसे तमाम एहतियात बरतनी चाहिए। कारण कि मलेशिया में पाए गए कोरोना के D614G म्यूटेशन को आम वायरस नहीं कहा जा सकता है। मालूम हो कि बाकी देश की तुलना में मलेशिया बड़े पैमाने पर वायरस को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। खबरों के मुताबिक कोरोना के D614G नामक म्यूटेस वायरस के 3 मामले सामने आए हैं। 45 लोगों की जांच किए गए इन मामलों का खुलासा हुआ है। इसमें से रेस्टोरेंट के मालिक का भी है, जो भारत से मलेशिया लौटा था। उसे 14 दिन के लिए ज़रूरी होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 5 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि फिलीपीन से लौटने वाले लोगों में भी इस नए म्यूटेस वायरस का मामला सामने आया है। मलेशिया के स्वास्थ्य महानिदेशक ने लोगों को कोरोना से बचाव संबंधित सावधानियां बरतने और दिशा निर्देशों को नियमित रूप से पालन करने की सलाह दी है। उन्होंने यह कहा है कि आसपास साफ सफाई रखें, स्वच्छता बरतें, खुद को भी और लोगों का भी ध्यान रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उन्होंने आगे कहा है कि लोगों के सहयोग से ही हम कोरोना पर नियंत्रण कर सकते हैं। आपको बता दें कि अन्य देशों की तुलना में मलेशिया बड़े पैमाने पर वायरस संक्रमण को रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। यहाँ बीते शनिवार को 26 नए मामलों की पुष्टि हुई थी, जो 28 जुलाई के बाद से काफ़ी अधिक है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अब तक मलेशिया में कोरोना संक्रमण के 9,212 केस ही सामने आए हैं,
जिनमें 125 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8,776 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब हमें भारत में इसे बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमें अब और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मलेशिया और बाकी देशों ने तो इसे कंट्रोल कर लिया है, पर हम अगर हमारे देश के आंकड़ों पर नज़र डालें तो ये आंकड़े डराने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि हम ही खुद हमारे हालात और अपने आसपास को चाहें तो बचा सकते हैं और नियमों का पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से नियमों का पालन करें और ख़ुद को और ज़्यादा मजबूत करें। अभी के लिए मैं चलता हूं दोस्तों, फिर वापस आऊँगा कुछ नए रोचक और रहस्यमयी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।